बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उमर इशफाक विद योर यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोबल शरीफ लॉ चैम्बर। जिस तरह हम पहले 2 लेक्चर्स बना चुके हैं पाक स्टडीज़ के पोर्शन के हवाले से, उसमें मैं मुकम्मल तौर पर आपको गाइड कर चुका हूँ किस तरह आपने टॉपिक्स को लेकर चलना है, किस तरह उनके बारे में असाइनमेंट वर्क करना है। तो अगर अभी तक आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा, उसके बारे में असाइनमेंट वर्क नहीं किया, तो पहले आप हमारी वो वीडियोस देख लें, उन पर असाइनमेंट वर्क कर लें। देन आज हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन क्विज़ रखा था, जिसमें मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि क्या बच्चे कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, और वो डिफरेंट टॉपिक्स पर किस तरह ग्रिप हासिल कर रहे हैं। तो आए हम डिस्कस करते हैं कि आज के क्विज़ में मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी थी और उनकी सलूशन क्या थी। पहली चीज़ जो मैंने आपसे पूछी थी वो ये थी कायदे आज़म डेट ऑफ बर्थ। कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो कायदे आज़म पैदा हुए हैं 25 दिसंबर 1876 को, तो 25 दिसंबर 1876 इसका राइट आंसर था। देन मैंने आपसे पूछा था कि फ़ातिमा जिन्ना को कौन सा टाइटल दिया गया, तो फ़ातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का टाइटल दिया गया है। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने कब वफ़ात पाई? अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ डेथ है 21 अप्रैल 1938। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो लखनऊ पैक्ट के हवाले से था कि लखनऊ पैक्ट कब पेश आया। लखनऊ पैक्ट 1916 में पेश आया है। देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहा जाता था? कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था? वो है कायदे आज़म की शख्सियत। देन कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स कब पेश किए? कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स 1929 में पेश किए हैं बच्चों, और ये किसके रिस्पॉन्स में पेश किए थे? ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में पेश किए थे। यहाँ पे आपको इस एमसीक्यूज का भी आंसर आना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई। ठीक है बच्चों, जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक पूछा था आज के आपके क्विज में, वो मैंने पूछा था कि सार्क की बुनियाद कब रखी गई। तो सार्क की बुनियाद 8 दिसंबर 1985 को रखी गई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सार्क से मुराद क्या है, ये किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड। देन कौन से शहर में इसकी बुनियाद रखी गई? तो ढाका में रखी गई है इसकी बुनियाद। और देन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर नेपाल में है, नेपाल के शहर काठमांडू में। ठीक है, ये सार्क के हवाले से बुनियादी इंफॉर्मेशन आज के मैंने क्विज में आपसे पूछी थी। देन इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ? इलाहाबाद एड्रेस 1930 को हुआ है। नो एंड नेवर कम पम्फलेट किसने शाया किया? तो चौधरी रहमत अली ने ये शाया किया था। बच्चों, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये बरसगीर में कब पेश आया? तो 1935 को पेश आया है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश की गई? 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की। ये किसने पेश की है? इसके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यू तलाश करके रखें। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टोटल कितने हैं मैंने आपसे पूछे थे? तो 1956 का है, 1962 का है और 1973 का है। देन मैंने आपसे पूछा था कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है 1973 का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आज के क्विज में आपसे पूछा था वो पूछा था अपर हाउस कौन सा है? तो बच्चों, अपर हाउस हमारे पास सेनेट है और लोअर हाउस हमारे पास नेशनल असेंबली है। देन मैंने नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आपसे पूछा था वो ये था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डोरेंट लाइन कहा जाता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज का क्विज़ आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन क्लासेस में हम मज़ीद क्विज़ भी रखेंगे और क्विज़ से ही आपकी तैयारी होनी है। ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएं, लेकिन इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस सिमत में तैयारी कर रहे हैं। और वो बात मेरी दोबारा याद रखें कि एमसीक्यूज़ वाइज तैयारी नहीं करनी, टॉपिक्स वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक्स वाइज तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले जाएंगे पाक स्टडीज़ के पोर्शन में। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हों हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, तो बोर्ड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मज़ीद किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कि हम अपलोड करें तो वो टॉपिक भी आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, मेहनत करते जाएं और इंशाल्लाह
आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे लेट में। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।